आप लोगों को ये तकलीफ रहती है कि हम एसएस में पढ़ाई शुरू कहाँ से करें, तो मैं आपके लिए उसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ। अभी हम एसएस के अंदर 2 मार्क्स के जितने भी चैप्टर हैं उनके आईएमपी क्वेश्चंस को देखेंगे और उनका आंसर किस तरीके से लिखते हैं उसके ऊपर फोकस करेंगे। मैं इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर आपको पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगा। मैं ये समझाऊंगा कि बोर्ड आपको उस चैप्टर से किस तरीके के सवाल पूछती है और आपको कैसे 2 मार्क्स के आंसर लिखने हैं। आपको थोड़ा सा पढ़ना है, ज्यादा मार्क्स लेके आना है, थोड़ी मेहनत करनी है, ज्यादा मार्क्स लेके आना है। तो 2 मार्क्स के लिए आपको आएंगे चैप्टर 1, 2, 6, 8, 9, 12, 13 और 20। इन सारे चैप्टर के आईएमपी क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूं और उसका आंसर कैसे लिखना है वो बताने वाला हूं। अब जो हम एसएस की तैयारी कर रहे हैं उसमें अभी हम लोग 2 मार्क्स की पूरी सीरीज को कर रहे हैं। तो 2 मार्क्स की सीरीज के अंदर अभी हम लोग चैप्टर 6 को सॉल्व करेंगे। चैप्टर 6 ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। अब आप सोचे होंगे कि भैया ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अब सपोज करो ताजमहल, तो ताजमहल कैसा दिखता है, उसका कलर क्या है, उसको किसने बनवाया था, ये आपको अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा। आप इसमें कोई लॉजिक नहीं लगा सकते हो, आपको अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा इस चैप्टर में, है ना। तो चलो अभी हम लोग चैप्टर 6 के 2 मार्क्स के क्वेश्चन समझते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि राइट अ फ्यू लाइन ऑन खाजूराहो टेम्पल। किसके बारे में बोल रहा है? खाजूराहो टेम्पल या खजूराहो टेम्पल, जिससे जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो करना हमारे इधर ऐसा ही चलता है। खजूराहो या खाजूराहो टेम्पल के बारे में हमको बताना है। यहाँ पे देखना, मैंने बहुत ही एक डेंजर लाइन लिखी हुई है। इंडिया हेरिटेज इज रिच इन आर्ट, आर्किटेक्चर, क्लासिकल डांस, म्यूजिक, फ्लोरा एंड वाइल्ड लाइफ। इंडिया का जो हेरिटेज है वो रिच है किन किन चीजों में, चाहे वो आर्ट हो, आर्किटेक्चर हो, क्लासिकल डांस हो, म्यूजिक हो, फ्लोरा हो या वाइल्ड लाइफ। अब आप बोल रहे होंगे भैया आपने ये क्या लिखा हुआ है। ये मैंने कॉमन लाइन लिखी हुई है। चैप्टर 6 के अंदर आपको जो भी सवाल आएगा ये कॉमन लाइन से आप अपने आंसर का स्टार्ट करोगे। मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। जैसे देखो, सेकेंड क्वेश्चन में भी मैंने पहले इसी लाइन से स्टार्ट किया है। आप देख लोगे थर्ड, उससे ही आप अब आ जाओ फोर्थ पे। मतलब जितने भी क्वेश्चन होंगे हमको इसी स्टार्टिंग लाइन से अपना आंसर शुरू करना होगा। इससे होगा क्या, आपका आंसर लिखने का इंप्रेशन भी अच्छा जाएगा, साथ ही में आपका लेंथ भी बड़ा हो जाएगा। चलो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जो क्वेश्चन क्या था कि खजूराहो या खाजूराहो टेम्पल के बारे में लिखना है। तो खजूराहो टेम्पल आर सिचुएटेड इन खजूराहो विलेज। खजूराहो या खजूराहो टेम्पल कहाँ पे है? खजूराहो विलेज में। अब ये आता कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। अब आपको अगर खजूराहो टेम्पल देखने जाना है तो आपको मध्य प्रदेश की टिकट कटवानी पड़ेगी। वहां से आपको क्या है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ेगा, फिर वहां से आपको खजूराहो विलेज में जाना पड़ेगा। इस तरीके से याद करो तो आपको याद हो जाएगा। खजूराहो वॉज कैपिटल सिटी ऑफ चंडेला डायनेस्टी ऑफ बुलदेलखंड। मैं सब बोला नहीं जा रहा है, बुलदेलखंड आप बोल लेना, बुंदेलखंड, शायद बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के चंडेला राजपूतों ने खजुराहो को अपना कैपिटल बनाया हुआ था, ये आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे टोटल 80 टेम्पल है, अभी 25 टेम्पल बचे हुए हैं। टोटल टेम्पल कितने थे? 80, अब कितने बचे हुए हैं? 25। ऑल ऑफ द टेम्पल वर कंस्ट्रक्टेड विथ ग्रेनाइट स्टोन। ये जो सारे टेम्पल है किससे बनाए गए हैं? ग्रेनाइट वाले स्टोन से। मोस्ट ऑफ टेम्पल आर शिवा टेम्पल। तो आपको क्या क्या याद रखना है? पहले आपको अगर खजुराहो जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मध्य प्रदेश की टिकट कटवानी पड़ेगी। वहां से आप छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, वहां से आप खजुराहो विलेज के अंदर जाओगे तो आप यहाँ पे पहुंच जाओगे। आप जब यहाँ पे पहुंचोगे तो आपको वहां के लोकल लोगों ने बोला कि ये बुंदेलखंड के चंडेला राजपूतों ने इस विलेज को, इस शहर को अपना कैपिटल बनाया हुआ था। आप वहां पे पहुंचे तो वहां पे आपको पता चला कि यहाँ पे टोटल 80 टेम्पल थे, अब बचे हैं कितने? 25। ज्यादातर टेम्पल यहाँ पे शिव भगवान के टेम्पल थे और जो भी टेम्पल बनाए गए हैं वो ग्रेनाइट स्टोन से बनाए गए हैं। आप अगर इस चैप्टर को इस तरीके से याद नहीं करोगे तो लंबे समय में भूल जाओगे। इसीलिए मैं जिस तरीके से याद करवाता जा रहा हूँ आप भी याद करो, एनर्जी में बैठो। अब जो दूसरा क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं। गिव इंफॉर्मेशन अबाउट फतेहपुर सीकरी। अब हम लोग फतेहपुर सीकरी के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। तो फतेहपुर सीकरी अगर आपको जाना है तो आपको यूपी के आगरा में जाना पड़ेगा। यूपी के आगरा में जब आप पहुंचोगे तो वहां से 26 माइल अवे जाना पड़ेगा। आपको अगर फतेहपुर सीकरी में जाना है तो आपको यूपी जाना पड़ेगा, वहां से आगरा जाना पड़ेगा, आगरा से 26 माइल दूर जाना। 26 माइल बोल रहा हूं मैं, बहुत सारे बच्चे किलोमीटर या मीटर लिख देते हैं। आपको क्या लिखना है कि आगरा से 26 माइल दूर। क्लियर है? आगे देखते हैं। अकबर फाउंडेड दिस सिटी इन मेमोरी ऑफ सूफी सैंट शेख सलीम चिश्ती। बाप रे इतना बड़ा नाम है यार, आप देख लेना। सूफी सैंट शेख सलीम चिश्ती की याद में इस सिटी को बनाया था। किसने बनाया था? अकबर भाई ने बनाया था। आगे देखते हैं। अकबर मेड फतेहपुर सीकरी
सिकरी एज इट्स ओन कैपिटल सिटी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपना कैपिटल बनाया था, मतलब जब वो राज कर रहा होगा तब उसने अपना कैपिटल क्या बनाया था, फतेहपुर सीकरी को बनाया हुआ था। आगे बढ़ते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ सीकरी स्टार्टेड इन 1569 AD, was completed in 1572। कब बनना शुरू हुआ था, 1569 में, बन के कब तैयार हो गया, 1572 में। बुलंद दरवाजा इज द ग्रैंड एंट्रेंस ऑफ फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी का जो एंट्रेंस है वहां पे एक दरवाजा है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, बुलंद दरवाजा। इसकी जो विड्थ है वो 41 मीटर है, इसकी जो हाइट है वो 50 मीटर है। दुनिया का सबसे बड़ा गेट माना जाता है इसको। अगर इसको रिवाइज करना है तो कैसे करोगे, अगर आपको फतेहपुर सीकरी को याद करना है तो मैं जिस तरीके से बोल रहा हूँ उस तरीके से अपने दिमाग में डालो। अगर आपको फतेहपुर सीकरी पहुंचना है तो आपको यूपी जाना पड़ेगा, वहां से आगरा जाना पड़ेगा, वहां से आपको फतेहपुर सीकरी के लिए निकलना पड़ेगा। अकबर ने इस सिटी को बनवाया था, अकबर ने इस सिटी को अपना कैपिटल बनवाया। अकबर ने इस सिटी को बनवाने का काम 1569 में चालू किया। बंद कब हुआ इसका काम, 1572 में। यहाँ पे एक दरवाजा है जिसको हम लोग बोलते हैं बुलंद दरवाजा। उस दरवाजे की चौड़ाई है 41 मीटर, ऊंचाई है 50 मीटर की। ये दुनिया का सबसे बड़ा गेट वाला दरवाजा है। मतलब मैंने क्या बोला मुझे भी समझ में नहीं आया, बट आपको याद रह जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन भी हो गया पूरा। इसी तरीके से हम क्वेश्चन को देखते जाएंगे, याद करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आते जाएंगे। वेयर इज द हुमायूं टॉम्ब सिचुएटेड, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट इट। हुमायूं टॉम्ब कहाँ पे है, तो दिल्ली में है। हुमायूं टॉम्ब कहाँ पे है, दिल्ली में है। किसने बनवाया था, मुगल्स ने बनवाया था। किस स्टाइल में बनवाया था, मुगल आर्किटेक्चर। हुमायूं टॉम्ब कहाँ पे है, दिल्ली में है। किस स्टाइल में बना था, मुगल आर्किटेक्चर में बना था। आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं, किसके लिए बनवाया गया था, हुमायूं के डेथ के बाद क्या बनवाया गया था, हुमायूं टॉम्ब। हुमायूं के डेथ के बाद क्या बनवाया गया था, हुमायूं टॉम्ब। इट वॉज बिल्ड बाई हिज वाइफ क्वीन हमीदा बेगम। किसने बनवाया था, क्वीन हमीदा बेगम ने। किसने बनवाया था, क्वीन हमीदा बेगम ने। कौन थी ये, हुमायूं की वाइफ थी। कौन थी ये, हुमायूं की वाइफ थी। दिस tomb was made in the Iranian style of art। जैसे सपोज करो अमेरिका के कारीगर यहाँ पे आके कोई बिल्डिंग बनाएंगे तो हम लोग बोलेंगे कि ये अमेरिकन कारीगरी है। वैसे ही ईरान के आर्टिस्टों ने हुमायूं टॉम्ब को बनवाया नहीं था, उन लोगों ने बनाया था। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि ईरानियन स्टाइल ऑफ आर्ट के तरीके से क्या बना है, हुमायूं टॉम्ब बना है। मतलब ईरान के कारीगरों ने, ईरान में जिस तरीके के स्ट्रक्चर बनते होंगे उसी तरीके के स्ट्रक्चर को एग्जाम्पल लेके बेस बना के बनाया गया हुमायूं टॉम्ब। आगे देखते हैं। रेड एंड व्हाइट स्टोन वर स्किलफुली यूज्ड इन इट। बनाने के लिए क्या क्या यूज किया गया है, रेड और व्हाइट स्टोन। अब इसको याद कर लेते हैं। तो हुमायूं टॉम्ब है कहाँ, दिल्ली में है। किस आर्किटेक्चर में बना है, मुगल आर्किटेक्चर में बना है। किसने बनवाया था, हमीदा बेगम ने बनवाया था। कब बनवाया था, हुमायूं के डेथ हो जाने के बाद। हमीदा बेगम कौन थी, हुमायूं की वाइफ थी। उसके बाद इसको किस स्टाइल में बनाया गया है, ईरानियन स्टाइल में बनाया गया है। उसके बाद इसको बनाने के लिए रेड और व्हाइट मार्बल का या स्टोन का यूज किया गया है। आगे देखते हैं। अब जो क्वेश्चन है, डिस्कस द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। हमको सन टेम्पल ऑफ कोणार्क के बारे में बताना है। तो ये है कहाँ पे, ओडिशा के पुरी डिस्ट्रिक्ट में। सन टेम्पल ऑफ कोणार्क कहाँ पे है, ओडिशा के पुरी डिस्ट्रिक्ट में है। अगर आगे देखेंगे तो द टेम्पल इज इन द शेप ऑफ चैरियट ऑफ अ सन गॉड ड्रिवन बाय 7 हॉर्सेस। ये जो टेम्पल है किस तरीके से बनाया गया है, सूर्य भगवान के रथ के तरीके से ये टेम्पल बनवाया गया है। सूर्य भगवान जिस रथ पे बैठते हैं उसी को बेस बना के इस टेम्पल का स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो वही लिखा हुआ है कि इसका जो शेप है वो चैरियट ऑफ अ सन गॉड ड्रिवन बाय 7 हॉर्स। सपोज करो सूर्य भगवान एक रथ में बैठे हैं और वो रथ को चला रहे हैं या चला ही रहे होंगे, जिस तरीके से उनका रथ दिख रहा है उसी तरीके से टेम्पल बनाई गई है। वो बात यहाँ पे लिखी हुई है। आगे, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क हैज 12 मैसिव व्हील, है ना। ये जो टेम्पल बनाया गया है तो आजू बाजू इसके 12 व्हील्स हैं। इस टेम्पल के स्ट्रक्चर में इसके आजू बाजू 12 मैसिव व्हील्स हैं। आगे देखते हैं। 12 मैसिव व्हील्स प्रोवाइड ब्यूटी टू द बेस ऑफ द टेम्पल। ये जो 12 मैसिव व्हील्स हैं ये इस टेम्पल की सुंदरता को बहुत बढ़ा रहे हैं। आगे देखें। 12 व्हील्स रिफ्लेक्ट 12 मंथ। ये जो 12 व्हील्स हैं मंदिरों के अंदर, ये ऐसे फोकट में नहीं बनाए गए हैं। ये जो 12 व्हील्स हैं ये 12 महीने को डिनोट कर रहे हैं। समझाया। अब देखो आपको क्वेश्चन क्या है कि सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, मैं याद करवा देता हूँ। सन टेम्पल ऑफ कोणार्क आपको देखना होगा तो आपको उड़ीसा के पुरी डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ेगा। जब आप वहां पे जाओगे तो आपको दिखेगा कि ये टेम्पल चैरियट शेप में है, यानी रथ के शेप में है। वो रथ चला कौन रहे हैं, वो रथ चला रहे हैं सूर्य भगवान, है ना। अब आप जब और आगे जाओगे तो आपको दिखेगा कि टेम्पल के आजू बाजू 12 मैसिव व्हील्स हैं। अब ये जो 12 मैसिव व्हील है ये बेस प्रोवाइड कर रहे हैं उस टेम्पल को,
ये जो 12 मैसिव व्हील्स हैं ये ईयर के 12 मंथ को डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका सन टेम्पल ऑफ कोणार्क भी हो गया। अब जो क्वेश्चन है, गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट अजंता केव्स, आपको अजंता की गुफाओं के बारे में बताना है। यहाँ पे देख लो, मैं वापस से बोल देता हूँ, मैंने स्टार्टिंग लाइन इसमें भी लिखी है। आपको हर क्वेश्चन के अंदर ये सेम स्टार्टिंग लाइन लिखना है इस चैप्टर के अंदर। आगे देखो, अगर आपको अजंता की केव में जाना है तो आपको महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ेगा। अजंता की केव देखना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। जब आप वहां पहुंच जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वहां टोटल 29 केव्स हैं। वहां पे जब आप और आगे बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ के जो केव हैं उनको दो पार्ट में बांटा गया है। एक पेंटिंग वाली केव्स हैं और एक स्कल्पचर वाली केव्स हैं। कुछ केव्स में जाओगे तो आपको पेंटिंग बनी हुई दिखेंगी, केव्स के अंदर आप जाओगे तो आपको स्कल्पचर्स यानी मूर्तियों जैसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। जब आप आगे बढ़े तो अजंता केव आर ग्रेट एग्जांपल ऑफ द इनिशियल बुद्धिस्ट आर्ट ऑफ वास्तुशास्त्र, आर्ट ऑफ पेंटिंग और स्कल्पचर। जब आप आगे बढ़े तो यहाँ पे आपको बुद्धिस्ट रिलीजन के वास्तुशास्त्र के आर्ट देखने को मिले, यहाँ पे बहुत सारा पेंटिंग देखने को मिली और यहाँ पे बहुत सारा स्कल्पचर यानी मूर्ति टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिला। अजंता आर्ट वर्क आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इसका आर्ट फेमस है। इजी लाइन है, मैंने लिख दिया, आपका आंसर भी बड़ा हो गया। केव्स ऑफ अजंता आर लिस्टेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये हेरिटेज इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे काफी आसान चीजें मैंने लिख दी है, आपका आंसर बहुत बड़ा होगा उसके अंदर, किसके टेक्स्ट बुक के अंदर, बट मैंने बहुत शॉर्ट में और इस तरीके से लिखा है कि आपको पूरे मार्क्स मिल जाए। अब आता है छठा क्वेश्चन, गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट कुतुब मीनार। जैसे कुतुब मीनार का मैं नाम लेता हूं तो आप लोग कुछ उल्टा ही समझते होंगे। यहाँ पे देखो, कुतुब मीनार है कहाँ पे? दिल्ली में। इसको क्या बोला जाता है? स्काई स्क्रैपर। कितना बड़ा स्काई स्क्रैपर है? 7.5 मीटर इसकी हाइट है। इसको क्या बोला जाता है कुतुब मीनार को? स्काई स्क्रैपर। कितना बड़ा है ये? 7.5 मीटर टॉल है ये। आगे देखेंगे तो रेड मार्बल से बनाया गया है, इसको रेड स्टोन और मार्बल से बनाया गया है। और आगे देखेंगे तो जो इसका बेस है यानी नीचे का पार्ट है वो 13.75 मीटर गोल में, इसका जो सर्कमफेरेंस है वो कितना है? 13.75 मीटर का। जो इसका टॉप है वो कितना सर्कमफेरेंस है उसका? 2.75 मीटर का। मतलब नीचे की गोलाई 13.75 है, ऊपर की गोलाई 2.75 है। नीचे से चौड़ा है, ऊपर से कम चौड़ा है, नैरो है। नीचे से ज्यादा चौड़ा है, ऊपर से कम चौड़ा है। तो ब्रॉड है नीचे से, ऊपर से नैरो है। इस तरीके से याद रखो, इजीली याद हो जाएगा, काफी इजी लाइन है सारी। इट इज द टॉलेस्ट स्टोन मिनारेट इन इंडिया, इंडिया का सबसे ऊंचा स्टोन मिनारत या मीनार है ये। समझ में आया? तो मैंने काफी इजी लाइन इसके अंदर लिखी हुई है। आप ऐसे ही इतना ही पॉइंट लिखना, आपका आंसर पूरा दिखेगा और मार्क्स मिलेगा। अब आप बोलोगे कि भैया इतना ज्यादा पॉइंट क्यों लिखे हैं? देखो, मैंने पॉइंट काफी इजी लिखे हैं, इसीलिए मैंने इतना बड़ा आंसर दिया। कुछ भी हार्ड नहीं है, इसको सेम इतना ही लिखना, वरना मार्क्स नहीं मिलेगा। अब जो क्वेश्चन है कि इंडिया हैज बीन अ लैंड ऑफ पिलग्रिमेज सिंस एशियंट टाइम, इंडिया को प्राचीन भारत से ही पिलग्रिमेज प्लेस की भूमि बोला जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो, द जर्नी ऑफ चार धाम एंड 12 ज्योतिर्लिंगा इंक्लूड बद्रीनाथ, रामेश्वर, द्वारका और जगन्नाथपुरी। यहाँ पे मैंने इंडिया के पिलग्रिमेज प्लेस की कुछ लिस्ट बना दी है। पहला मैंने क्या बोला कि 12 ज्योतिर्लिंगा इंक्लूडेड बद्रीनाथ, रामेश्वर, द्वारका और जगन्नाथपुरी। आगे देखो, मोर ओवर द पिलग्रिमेज ऑफ 51 शक्तिपीठ एंड अमरनाथ यात्रा आर अमंग द इम्पोर्टेंट। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज चीजें हैं। गिरनार, शतरंजिया प्रदक्षिणा, शतरंजिया प्रदक्षिणा, देखो हार्ड कितना है ये वर्ड, आप स्पेलिंग याद कर लेना। एंड नर्मदा प्रदक्षिणा। तो ये सारी जो चीजें हैं मैंने इनका लिस्ट बनाया हुआ है। ये थोड़ा सा टफ है, आप इसकी स्पेलिंग भी देख लेना और एक दो बार प्रोनाउंस करना, एक दो बार रिपीट में बोलना, तो दिमाग में आ जाएगा। यहाँ पे आपको लिस्ट ही बनानी है, इसमें मैं आपको कुछ समझा नहीं सकता, बट ये बता सकता हूँ कि इस तरीके से इसका आंसर आएगा। अहमदाबाद कुड बी नॉन एज हिस्टोरिकल सिटी, हमको अहमदाबाद एक हिस्टोरिकल सिटी है ये बताना है। अहमदाबाद कुड बी नॉन एज हिस्टोरिकल सिटी, मैंने आपके आंसर को बड़ा करने के लिए ये पॉइंट डाल दिया है। द मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर ऑफ अहमदाबाद आर, तो अहमदाबाद के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा? फोर्ट ऑफ भद्रा, जामा मस्जिद, मॉस्क्यू ऑफ क्वीन सिपरी, रोजा ऑफ सरखेज, कनकरिया या कानकरिया लेक, सेकिंग मीनारेट, उसके बाद सिद्दी सैयदनी जाली। फिर आगे देखते हैं कि और क्या क्या है अहमदाबाद के अंदर। तो टेम्पल ऑफ हाथी सिंह एंड द मॉस्क्यू ऑफ क्वीन रूपमती, ये सारी चीजें अहमदाबाद के अंदर है और ये सारी चीजें ही अहमदाबाद को हिस्टोरिकल सिटी बनाती हैं। मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, बस ये बता सकता हूँ कि ये सारे नाम आपको याद करने ही पड़ेंगे।
आंसर कैसे लिखना है वो मैंने बस आपको बता दिया है। आपको थोड़ा बहुत इस चैप्टर में याद करना पड़ जाएगा। डिस्क्राइब द आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ ताजमहल। आपको ताजमहल के आर्किटेक्चर स्टाइल के बारे में बताना है कि ताजमहल कैसे बना है। अब यहाँ पे आंसर देखो कि ताजमहल है कहाँ, यमुना नदी के किनारे आगरा में, यूपी में। यूपी के यमुना नदी के आगरा में है। यूपी के यमुना नदी के किनारे आगरा में है क्या, ताजमहल। इस तरीके से याद रखो। आगे, द ताजमहल इज वन ऑफ द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये सब लाइन मैंने इसीलिए लिखी है ताकि आपका आंसर भी बड़ा हो सके। तो ताजमहल 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड के अंदर आता है। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई मुगल किंग शाहजहां। किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। किसकी याद में बनवाया था, मुमताज की याद में बनवाया था। इसका जो काम था वो चालू हुआ था 1631 में और बंद कब हुआ था काम, 1653 में। मतलब 22 साल लग गए थे इसको कंप्लीट होने में। अब ये तो नीचे की लाइन लिखी है, आप इस लाइन को ध्यान से पढ़ लेना, समझ लेना 2-3 बार, क्योंकि इस चैप्टर से, इस टॉपिक के अंदर से आपको ये सेम लाइन दे देगा और बोलेगा बताओ ये किसके बारे में है। तो आप जान जाना कि ताजमहल के बारे में। ये कोट्स है, उसी कोट्स के ऊपर आपको ताजमहल का पूरा आंसर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने जिस तरीके से लिखा इसी तरीके से लिखना। हम ज्यादा स्टंट मारने की कोशिश मत करना वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको देखना कि राइट अ नोट ऑन प्लेसेस ऑफ कल्चर हेरिटेज ऑफ गुजरात। आपको गुजरात के कल्चर हेरिटेज के बारे में बताना है। यहाँ पे देखो मैंने बहुत स्मार्टली मैंने जूनागढ़ टाइटल दे दिया, अहमदाबाद टाइटल दे दिया और पाटन का टाइटल दे दिया। मैंने ये टाइटल दिया, मैं आंसर कैसे बना रहा वो ध्यान दो। तो जूनागढ़ हैज अ स्टोन इंक्रिप्शन फ्रॉम एम्परर अशोका एंड बुद्धिस्ट केव इन खापरा कोरिया। खापरा कोरिया स्पेलिंग देख लेना, शायद मैंने गलत लिखा हुआ है। मैंने जूनागढ़ के बारे में बता दिया कि जूनागढ़ में क्या क्या मिल रहा है। फिर अहमदाबाद में, आपने ऊपर अहमदाबाद का तो पढ़ा ही, वहीं से मैंने 2 लाइन उठा ली। आप इसके अंदर ये देखो कि आंसर मैंने कैसे बनाया, ये आप ऊपर पढ़ चुके हो सब। पाटन के अंदर, तो पाटन इज फेमस फॉर रानीनी वेव, रुद्र महल्या एंड सासरलिंगा लेक। ये चीजों के लिए आपका पाटन फेमस है। तो इसका आंसर इस तरीके से लिखना, ये भी आपको याद करना पड़ जाएगा। थोड़ा सा शांति रखो, वीडियो को पॉज करो, ये चीजें याद कर लो। अगर भूख लगी है तो चाय कॉफी पी लो या कुछ खा लो, बट याद कर लो आज का काम अभी कर लो, वरना बाद में और बोर मारेगा और आपकी तैयारी हो नहीं पाएगी। आगे देखते हैं। राइट अ नोट ऑन द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली। अब यहाँ पे मेरे को बताना है रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली के बारे में। तो रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली ऑब्वियसली दिल्ली में होगा। किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। कब बनना शुरू हुआ था, 1638 के अंदर। किस मार्बल से या किस स्टोन से बना हुआ है, तो रेड स्टोन से बना हुआ है। इजी लाइन है, रेड स्टोन से बनाया गया है, बट किस स्टाइल में, तो मुगल स्टाइल आर्किटेक्चर में बनाया गया है। इट हैज 2 मॉन्यूमेंटल एंट्रेंस विद ब्यूटीफुल आर्क एंड 2 डोम्स। यहाँ पे 2 मॉन्यूमेंटल एंट्रेंस है और 2 डोम्स हैं। हर साल 15 अगस्त के दिन यहाँ पे हमारे फ्लैग होस्ट किया जाता है। रेड फोर्ट इज एन आउटस्टैंडिंग बिल्डिंग इन द मुगल आर्किटेक्चर। मुगल आर्किटेक्चर के अंदर ये एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग बिल्डिंग है। मैंने ज्यादा आपको इसको डीप में समझाया नहीं क्योंकि आप सब लोग रेड फोर्ट के बारे में जानते ही हो। तो यहाँ पे मैंने टोटल आपको 12 क्वेश्चंस करवाए हैं। अभी भी अगर आपको किसी में डाउट लगता है तो मुझे कमेंट करना। इस वीडियो के अंदर मेरा यही मकसद था कि आंसर कैसे लिखना है वो मैं आपको बताऊं। जब आप चैप्टर खोलोगे तो बहुत ज्यादा लाइनें आपको चैप्टर में दिखेंगे कि एक क्वेश्चन का आपको 12-12, 13-13 पॉइंट दिया हुआ है, बट आप 12-12, 13-13 पॉइंट 2 मार्क्स में तो लिखोगे नहीं। तो बस मेरा यही बेस था कि किस तरीके से मैं आपको इस चैप्टर के अंदर आंसर लिखना सिखा दूं। क्वेश्चन क्या आएगा वो बता दिया, आंसर कैसे लिखना है वो बता दिया। बस यही मेरा मकसद था। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करना, मैं इससे भी आसान तरीके से आपका ये चैप्टर करवाने की कोशिश पूरा करूंगा।